आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। आपकी खिदमत में डॉक्टर ज़मान हाजिर है और आज जो मेरा टॉपिक है वो है डेंगू फीवर। और डेंगू फीवर के हवाले से आज हम बात करेंगे कि डेंगू फीवर किन वजूहात की बिना पर होता है और उसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं और फिर उसका ये क्या ट्रीटमेंट है और होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन उसमें काम आती हैं जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो है ना मेरी ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपको ये डेंगू के हवाले से मालूमात हो। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपना डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है आजकल बहुत पाकिस्तान के अंदर भी और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी डेंगू फीवर बहुत फैल रहा है और कराची में भी मेरे पास केसेस आ रहे हैं। मैं जो अपना क्लिनिक में पेशेंटों को देख रहा हूँ तो डेंगू फीवर के मेरे पास अभी पेशेंट कुछ 10-12 पेशेंट आ चुके हैं और उनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ और बहुत से सीवियर थे और बहुत से मतलब नॉन सीवियर थे। तो डेंगू की भी जो ये क्या वजूहत होती हैं और किस वजह से डेंगू फीवर होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि डेंगू फीवर ये ना वायरल इन्फेक्शन है और ये मच्छर के काटने से डेंगू फीवर हो जाता है। और जो मच्छर हमें काटता है तो उसकी वजह से फिर हमें 2 से 3 दिन के बाद ना बुखार चढ़ जाता है। बुखार जो है ना वो 102 से लेके 104 तक बुखार हो सकता है और इसमें बहुत सी जो सिम्टम होते हैं, हर पेशेंट को अलग अलग सिम्टम पाए जाते हैं। तो ये डेंगू फीवर क्यों होता है? ये अपना मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो मच्छर जब पैदा होते हैं तो उसकी क्या वजूहत हैं और मच्छर कहाँ कहाँ पर ये पैदा हो जाते हैं और जिसकी वजह से फिर ये डेंगू फीवर फैलता है। आपने देखा होगा कि मतलब हम एहतियात नहीं करते और पानी जो ना बर्तनों के अंदर भी खुला छोड़ देते हैं और अपना जो ख़वातीन जो सिंक के अंदर जो है ना बर्तन धोती हैं तो उसमें ऐसे ही मतलब छोड़ देती हैं बर्तनों को, उसमें पानी भर जाता है तो फिर उसमें डेंगू मच्छर पैदा होते हैं। इसी तरीके से गार्डन के अंदर जो माली जो है ना गमलों में पानी डालते हैं तो पानी ज़्यादा डाल देते हैं, वो उसमें पानी खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से मच्छर पैदा होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो टायर वाले होते हैं, टायर की जो शॉप्स होती है जो पंक्चर वगैरह लगाते हैं, उनके पास टप होते हैं और टप में वो 24 घंटे पानी पड़ा रहता है। उस पानी में ही डेंगू मच्छर जो है पैदा होते हैं और वो फिर मतलब बीमारी का बाइस बनते हैं। तो जब डेंगू फीवर होता है मच्छर के काटने से तो उसमें क्या क्या अलामत होती हैं और क्या नाम पेशेंट को क्या हो सकता है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि उसमें जो अलामत होती है जब आपको मच्छर के काटने से डेंगू फीवर होता है तो आपके जिस्म के ऊपर जो है ना रेड स्पॉट हो जाते हैं और उसमें रैशेस वगैरह होते हैं और आपके जिस्म में खारिश भी होती है। ख़ासकर ये अपना जो आपकी पीठ है, कमर के पीछे भी रेड स्पॉट हो जाते हैं। उसमें आपको जब मच्छर काट लेता है किसी भी इंसान को तो उसमें 2 से 3 दिन के अंदर बुखार आना शुरू हो जाता है। और उसकी क्या अलामत होती है कि आपके शदीद सर के अंदर दर्द होगा और आपकी जो आइज़ हैं, आइज़ के अंदर भी दर्द होगा, आइज़ के बिहाइंड पे भी दर्द होगा और शदीद दर्द होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में अकड़न पैदा होगी और पूरे जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर भी आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको ये बुखार की कैफियत हो जाएगी और ये बुखार आपको डेंगू फीवर जो होता है ये 102 से लेके 104 तक हाई फीवर हो जाता है और वो फिर वो ख़तरनाक पोजीशन अख्तियार कर जाता है। इसमें डेंगू फीवर के अंदर जो ना जो प्लेटलेट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है ना, और वो जो प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कम हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद वो प्लेटलेट गिरने लगते हैं। जब ये तेज़ बुखार आता है, वीकनेस हो जाती है तो फिर ये प्लेटलेट गिरने लगते हैं। तो जब ये जिस शख्स को डेंगू फीवर होता है तो मतलब उसको सर दर्द के साथ वॉमिटिंग भी होती है, मतली भी होती है और उसको खाने का कोई दिल नहीं चाहता और अपना जो है ना उसके पेट में भी दर्द होता है और उसके पूरे जिस्म के अंदर दर्द होता है और पूरे उसके जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर दर्द होता है और बड़ी बेचैनी की कैफियत होती है उस मरीज़ की। उसका जो इम्यून सिस्टम है और जो वाइटल फोर्स है वो कम हो जाती है और इतनी वीकनेस हो जाती है इंसान के अंदर कि बिल्कुल डलनेस उसके जिस्म में हो जाती है कि बिल्कुल वो अपना बिस्तर पर पड़ा रहता है। तो इसमें जो है ना होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन काम आती हैं। अच्छा, डेंगू, उससे पहले मैं ये बताऊँ कि ये डेंगू फीवर की जो अपना कॉजेज़ हैं और ये अपना कितने तरह का होता है डेंगू फीवर। ये एक सीवियर होता है और एक माइल्ड होता है।
तो ये माइल्ड से लेके सीवियर स्टेज तक चला जाता है, और वो जो माइल्ड है उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है और जो सीवियर है उसका भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक हद तक जो बढ़ जाता है। जो सीवियर जो होता है ना उसमें वो आपको फिर वो क्या नाम हेमरेजिक डेंगू फीवर हो जाता है, तो वो ख़तरनाक है, उसमें आपके प्लेटलेट बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो जब किसी इंसान को माइल्ड डेंगू फीवर है तो वो उसमें उसने क्या करना है और कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो जो डेंगू के पेशेंट हैं उनको हमें खाने के अंदर जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, और उनको जूसेस आप पिलाएं, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, और अपना ये वाटर का पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए उसके अंदर। और कोकोनट वाटर जो होता है ग्रीन कलर का, उसका पानी आप दिन में 2-3 मरतबा पिलाएं। उससे जो है ना इम्यून सिस्टम जो है ना वो बढ़ता है और आपके प्लेटलेट भी बढ़ते हैं। और जितने भी जूसेस वगैरह हैं, जैसे अपना ग्रेप फ्रूट हो गया, माल्टा हो गया, मौसम्बी हो गई, और भी दूसरे जो फ्रूट्स हैं जो जूसी फ्रूट हैं, फ्रेश फ्रूट उनको पिलाएं। और कहीं से अगर आपको बकरी का दूध मिल जाता है, बकरी का दूध डेंगू फीवर के लिए बेहतरीन होता है। तो डेंगू फीवर के पेशेंटों को अगर बकरी का दूध आप 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम में देंगे तो उसके प्लेटलेट जो है ना वो इंशाल्लाह तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई मतलब उसके हवाले से कि आपने मतलब क्या क्या मतलब उनको जूसेस वगैरह कौन कौन से देने हैं और कौन कौन से फ्रूट्स देने हैं, और सूप भी दें आप उनको, ठीक है ना। वेजिटेबल सूप बना के दें। जो डेंगू के पेशेंट हैं वो अगर वेजिटेबल का सूप पीते हैं तो उनकी जो वाइटल फोर्स है वो बढ़ेगी और वो वीकनेस दूर होगी। इसमें मेन जो चीज़ होती है वो आदमी इतना डल हो जाता है उसमें, जिसमें इतनी वीकनेस हो जाती है कि वो बोलने के काबिल भी नहीं रहता। तो ये चीज़ें तो हो गई। अगर आपकी प्लेटलेट 150 से लेके 450 लैक्स तक हैं तो ये नॉर्मल मतलब इसकी प्लेटलेट होती हैं। 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक जो ना आम इंसान के अंदर इसकी जो लिमिट होती है वो ये होती है। 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक प्लेटलेट की लिमिट होती है। और अगर खुदा ना खास्ता जिसको डेंगू फीवर हुआ है उसका जो प्लेटलेट है वो क्या नाम 1 लाख से कम हो गया है, 70-80 हज़ार हो गया है, तो उसको फ़ौरन जो है ना अपना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाके दिखाना चाहिए, या किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने ट्रीटमेंट का इलाज करना, अपना जो ये डेंगू फीवर है इसका इलाज करना चाहिए भरपूर अंदाज में। और इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, और वो लापरवाही फिर अल्लाह ना करे जानलेवा भी साबित होती है। और ये तो माइल्ड डेंगू फीवर का मैंने बता दिया। एक जो हेमरेजिक डेंगू फीवर होता है उसमें आपके समझिए कि आपको कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है, आपके मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी आंख से ब्लीडिंग हो सकती है, और आपके कान से भी ब्लीडिंग हो सकती है अपना हेमरेजिक डेंगू फीवर के अंदर। तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। जब आपके प्लेटलेट 20 हज़ार से भी कम हो जाए तो ये समझिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर उसमें आपने बिल्कुल बहुत केयर करनी है और अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए, होम्योपैथिक किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि आपके ये प्लेटलेट वगैरह जो है ना नॉर्मल हो जाए, और आपको जो मतलब मेडिसिन दी जा रही है चाहे वो एलोपैथी की हो चाहे होम्योपैथिक की हो वो अपना आप लें। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल ज़्यादा रखें कि आपने डेंगू फीवर के अंदर कोई पेन किलर नहीं लेनी है। ऐसे पेशेंट जो जॉइंट्स की मेडिसिन लेते हैं और अपना पेन किलर लेते हैं तो वो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डेंगू अगर फीवर आपको होता है और आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आपको जो है ना जॉइंट पेन होता है तो आप फिल वक्त वो जो है अपना पेन किलर ना लें, वो डेंगू फीवर में नुकसान करती है। और इसी तरीके से आप एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि एंटीबायोटिक आपका इम्यून सिस्टम को डाउन करती है और आपका जो वाइटल फोर्स है उसको डाउन करती है। तो इन एंटीबायोटिक और अपना जो पेन किलर आपने डेंगू फीवर में नहीं लेनी आप। अच्छा, ये बातें तो मैंने आपको बता दी। अब उसमें आप कौन कौन सी मेडिसिन हमारी होम्योपैथिक में काम आती है। अभी मेरे क्लिनिक में भी कुछ पेशेंट आ रहे हैं, 10-15 पेशेंट आए जो डेंगू के हैं, और मेरे जो रिलेटिव हैं उनको भी डेंगू हुआ है। तो उनको मैंने मेडिसिन जो दी है और मेरे जो पेशेंट आ रहे हैं तो मैं अपने क्लिनिक में जो डेंगू फीवर के अंदर मेडिसिन चलाता हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो मैं अपने क्लिनिक के अंदर डेंगू फीवर में मेडिसिन देता हूँ
वो सबसे पहली जो मेडिसिन है बिप्टेशिया है। बिप्टेशिया एक इतनी बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी की कि वो सारे बुखारों में तो काम आती है, लेकिन डेंगू फीवर में स्पेशली हम देते हैं। उसमें जो प्लेटलेट कम हो जाते हैं बुखार की वजह से और ये डेंगू फीवर की वजह से, तो बिप्टेशिया इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप उसको बिप्टेशिया को 30 पोटेंसी के अंदर दें, और अगर बुखार तेज़ है और पूरे जिस्म में भी दर्द हो रहा है तो आप उसको 1-1 घंटे से या 2-2 घंटे से के वक्फे से 3-3 ड्रॉप दीजिए बिप्टेशिया। इंशाल्लाह उससे प्लेटलेट भी आपके नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे, और आपका बुखार भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये डेंगू फीवर में जो बुखार होता है ये अपना 3 से 5-7 दिन के अंदर अंदर ये आपको मतलब बुखार चढ़ता है। और बहुत से पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनको मैं ये बताना भूल गया कि 90 to 95% पेशेंट ऐसे होते हैं जो खुद से ही ठीक हो जाते हैं। उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और डेंगू फीवर उनके जिस्म से निकल जाता है, और वो अपने इम्यून सिस्टम की बदौलत जो है ना वो डेंगू फीवर का जो वायरस होता है उसको किल कर देता है। और वो मतलब 90 to 95% जो लोग मतलब खुद से ही ठीक, सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करते वो, और खुद से ही ठीक हो जाते हैं वो। तो ये तो मैं बताना भूल गया था, तो जो आपको बता रहा हूँ। और अब जो दूसरी मेडिसिन है वो मेडिसिन है अपना अगर आपके फ़र्ज़ करें जिस्म के अंदर बहुत शदीद दर्द हो रहा है और आपको बुखार भी बहुत तेज़ है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, और पूरे आपके जो वेन्स हैं उसमें दर्द हो रहा है, आपके मसल्स के अंदर दर्द हो रहा है, तो आप रस्टॉक्स 200 लीजिए अपना सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप थोड़े से पानी के अंदर 3 ड्रॉप रस्टॉक्स के आप सुबह दोपहर शाम लें। इंशाल्लाह आपके जिस्म का जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। और बिप्टेशिया को तो कंटिन्यू रखें। फिर अगली जो मेडिसिन है वो है करीका पपाया। करीका पपाया होम्योपैथी की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ये जो पपाया है वो पपाया लीफ से बनती है, और आपको पता है कि पपाया हमारे लीवर के लिए जो है और हमारी बॉडी के लिए बेहतरीन होता है। और जब हमारे को डेंगू होता है तो हमारे लीवर का फंक्शन भी ख़राब हो जाता है। तो ये अपना पपाया लोग खाते हैं, और कच्चा पपीता भी खाते हैं, और उसकी लीफ भी लेते हैं। पुराने ज़माने में लोग जो ना ये पपीते के पत्ते हैं उसका जूस बना के पीते थे, और अभी भी पीते हैं लोग। तो ये होम्योपैथी की जो मेडिसिन है करीका पपाया, ये क्यू पोटेंसी के अंदर ये आपने इसके जो ड्रॉप हैं आधे कप पानी के अंदर 10 से 15 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लीजिए। इंशाल्लाह ये आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, और प्लेटलेट काउंट जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये करीका पपाया इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसको आप मदर टिंचर के अंदर लीजिए 10-10 ड्रॉप आधे कप पानी के अंदर सुबह दोपहर शाम। और अगली जो मेडिसिन है वो है टिनोस्पुरा कॉर्डिफोलिया क्यू पोटेंसी के अंदर। ये भी आप 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लीजिए, और वाइटल फोर्स और आपका इम्यून सिस्टम जो ना इससे स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप कीजिए, और इंशाल्लाह जो आपके प्लेटलेट वगैरह हैं वो भी नॉर्मल आ जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपका पेशेंट इंशाल्लाह विद इन 7 डेज जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वीकनेस भी दूर हो जाएगी। तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन थी, ये ट्रीटमेंट था। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप अपने घरों के अंदर जो मच्छरदानी है उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके जो डोर हैं अगर वो मतलब उसमें नेट नहीं लगी तो नेट लगाइए। आपकी जो विंडो है उसके अंदर अगर नेट नहीं लगी तो नेट लगाइए। और अपने घर के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे बाज़ारों में मिलते हैं वो इस्तेमाल कीजिए जो नुकसानदेह ना हो। और इंसेक्ट किलर भी आजकल बहुत अवेलेबल है बाज़ारों के अंदर, तो आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए। और अपने मतलब कहीं अगर आप बाहर गार्डन के अंदर बैठते हैं तो गार्डन के अंदर अगर आप बैठते हैं तो कपड़े ऐसे पहने कि आपके पाँव वगैरह ना खुले हों, पूरा आपका जिस्म जो है कवर्ड होना चाहिए, और ताकि आपको मच्छर ना काटे। जब ये डेंगू फीवर का सीज़न चल रहा होता है इसमें आपने बड़ी एहतियात करनी है, और अपना आपने किसी गार्डन के अंदर या जहाँ दरख्त हैं उसके नीचे नहीं बैठना ताकि आपको मच्छर ना काटें। अगर आपको मच्छर काटेगा तो आपको डेंगू हो सकता है। तो ये दोस्तों ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।